नमस्कार दोस्तों। आपने दिल्ली का श्रद्धा वॉकर केस तो सुना ही होगा, जहां एक प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिए। वो केस पूरे देश को हिला देने वाला था। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा ही एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर केस आज से 24 साल पहले यही हमारे गुजरात में हुआ था। और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि एक माँ और उसके दो मासूम बच्चों के खून से जुड़ी है। कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ द रेयर कहा और कातिल को सुना दी सजाए मौत। तो चलिए आपको ले चलते हैं 15 जुलाई 2000 के उस सुबह में, जब गुजरात के जामनगर में एक सन्नाटा धीरे धीरे खौफनाक सच में बदलने वाला था। 15 जुलाई सुबह 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है, जो किया गया था बडार गांव के उप सरपंच अमू भाई के द्वारा। अमू भाई की आवाज़ कांप रही थी, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बयान करना मुश्किल हो। उन्होंने कहा, साहब, यहाँ हाईवे पर कुछ बोरे पड़े हैं और उनमें से बहुत बदबू आ रही है। कुछ ही देर में पुलिस जीपों की कतार मौके पर पहुंच जाती है। बोरे खोले जाते हैं और दोस्तों, जो मंजर सामने था उसे सुनकर पुलिस भी घबरा जाती है। अंदर थे इंसानी शरीर के टुकड़े, खून से सने हाथ, कटे हुए पैर, मांस के लोथड़े, लेकिन सिर किसी का नहीं था। पुलिस की आंखों में भी हैरानी थी, और जैसे ही थोड़ी दूरी पर और बोरे मिले, उन्हीं में बाकी हिस्से भी बरामद किए गए। अब ये कोई साधारण मामला नहीं था। पूरा इलाका पुलिस से घिर चुका था और तीनों जिलों की पुलिस, राजकोट, जामनगर और कच्छ, इन्होंने मिलकर इस खौफनाक कुत्ते को सुलझाने की कमान संभाल ली। मौके पर की गई शुरुआती जांच में पुलिस को बोरों के ऊपर एक कंपनी का मार्क मिला। यह मार्क एक फर्टिलाइजर कंपनी का था, जो जामनगर मैरीटाइम बोर्ड के साथ जुड़ी थी। और दोस्तों, यहीं से पुलिस की नज़र एक पुराने नाम पर टिक गई, भवान सोढ़ा। भवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो पहले जामनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गार्डन कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था। लेकिन उसका नाम शराब, ड्रग्स, मारपीट और धमकी जैसे कई केसों में आ चुका था। और सबसे अहम, वो एक महिला, रंजन शुक्ला के साथ रिश्ते में भी था। वो एक स्कूल टीचर थी और अपने दोनों बच्चों 12 साल की अवनी और 10 साल के देवदत्त के साथ जामनगर में ही रहती थी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला, रंजन शुक्ला का घर श्री सदन 1 महीने से बंद था। उसकी बहन ने भी बताया कि वो कई बार आई, लेकिन ताला लगा मिला। स्कूल में भी वो 1 महीने से नहीं आई थी। बच्चे भी नहीं आए। अब सारे क्लू जुड़ने लगे थे। पुलिस ने रात में छापा मारने का फैसला किया, ताकि मोहल्ले में हलचल न मचे। रात करीब 11 बजे पुलिस श्री सदन पहुंची। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा गया और दोस्तों, जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, नाक में सड़ांग का भयानक झोंका आया। घर के अलग अलग हिस्सों में खून के धब्बे, सूखे मांस के टुकड़े और पानी की टंकी के पास एक बोरा जिसमें इंसानी अंग थे। लेकिन सबसे खौफनाक नज़ारा था फ्रीज के अंदर। रंजन के दोनों बच्चों के कटे हुए सर एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पुलिस अफसरों ने बहुत केस देखे थे, लेकिन ये मंजर उनको अंदर तक हिला गया। अब पुलिस को पक्का यकीन था, इस वारदात के पीछे भवान सोढ़ा का ही हाथ है। 5 अगस्त 2000 को कालावड़ नाके के पास एक खेत में गांजा पीते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, असली हैरत तो तब हुई जब पूछताछ में भवान ने जो बातें बताई, जिन्होंने इस केस को देश के सबसे क्रूर मर्डर केसों में शामिल कर दिया। भवान ने बताया, वो रंजन से शादी नहीं कर पाया, लेकिन उसके घर में रहता था। उस पर रंजन की संपत्ति, जमीन, घर, सब पर नजर थी। 12 जून 2000 की रात दोनों चौथी मंजिल की छत पर बातें कर रहे थे। भवान ने रंजन से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की और रंजन ने गुस्से में कह दिया, अब तुम में कुछ नहीं रहा। बस ये शब्द भवान को आग की तरह चुभ गए। गुस्से में उसने अपने पास रखी तलवार उठाई और रंजन पर हमला कर दिया। रंजन भागी नीचे की ओर। बच्चों ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन भवान ने पहले अवनी को मारा, फिर देवदत्त का गला काट दिया और आखिर में रंजन को भी खत्म कर दिया। तीनों की सांस कुछ ही मिनटों में थम गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। भवान ने करवट खरीदी, नमक और एसिड भी लेके आया और एक एक करके लाश के टुकड़े किए। बच्चों के सिर को फ्रिज में रखा, बाकी अंग बोरे में भरकर कार में डाले और कच्छ की तरफ निकल गया।
रास्ते में पुलिस चेकिंग देखकर वो डर गया और बोरे हाईवे के किनारे फेंक दिए। यही बोरे 15 जुलाई की सुबह पुलिस को मिले थे। एफएसएल रिपोर्ट और सबूतों ने भवान को बुरी तरह फंसा दिया। कोर्ट ने इसे रेरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया और भवान को फांसी की सजा सुनाई। बाद में कैंसर होने पर उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। आज 71 साल का भवान जेल में अपनी बाकी की जिंदगी काट रहा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक मर्डर की नहीं बल्कि इस बात की भी है, लालच, जुनून और गुस्सा इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। श्रद्धा वॉकर केस में हमें झकझोर दिया, लेकिन ये केस 24 साल पहले हमें वही सबक दे चुका था। कभी कभी राक्षस हमारे आसपास ही रहते हैं, बस उनका असली चेहरा देखने में वक्त लग जाता है। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पुराने और अनसुलझे केस आपके सामने लेके आए? तो कृपया करके कमेंट्स में हमें बताइए।